श्री कृष्ण दोस्त, स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जिसका नाम है कन्वर्ट एरे टू बीएसटी। ठीक है, हमें एक एरे दी होगी। इससे पता चल रहा है कि हमें एक एरे दी गई होगी। ठीक है, और उसको हमें बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करना है, यानी एक ऐसी बाइनरी ट्री जो कि बीएसटी फॉलो कर रहा होगा, वो हमें बनाना है। ठीक, मतलब कि एक रूट नोड होगा और रूट नोड के लेफ्ट में सब उसके उससे छोटे एलिमेंट होंगे और रूट नोड के राइट में सबसे बड़े एलिमेंट होंगे उससे। ठीक है, तो हमें पास सबसे ईज़ी चीज़ ये दे दी गई है कि हमें जो है जो एरे दी गई होगी वो दी हुई है हमें सॉर्टेड में। ठीक है, तो सॉर्टेड में दी गई हुई है। ठीक, और ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर और इसको हमें कन्वर्ट करके ऐसे करना है कि ये हाई बैलेंस ट्री बना रखे। मतलब जो जो इसकी हाइट है वो हाइट में मिसमैच नहीं होना चाहिए और हमारा जो ट्री है वो बन जानी चाहिए। ठीक है, तो बन जाएगी, ऐसी कोई वो बात नहीं है। तो एक ऐसा हम अप्रोच ही फ़ॉलो करेंगे जिसमें हाइट का कोई कॉन्ट्राडिक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब इतने ही इसी में ही होके मतलब जो ऑप्टिमल हाइट बननी चाहिए इस ट्री की वो बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इतना पता चल रहा है कि अगर कोई भी सॉर्टेड अरे है और इसका कोई रूट एलिमेंट हमें फाइंड करना हो तो सबसे जो ऑप्टिमल तरीका है उसका मिडल एलिमेंट, जो मिडल एलिमेंट होगा वही होगा क्या हमारा एक तरीके से एवरेज वैल्यू होगी, जिसके लेफ्ट में उससे बड़े हों, लेफ्ट में उसके छोटे होंगे और राइट में उससे बड़े होंगे। तो ये है हमारा एल्गोरिथम। इसके हमें क्या करेंगे, इसको सॉर्टिंग एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं लेफ्ट राइट पॉइंटर की मदद से, और उससे कोड बाद में देखते हैं। पहले इसका विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमें ये एक नम्स नाम की एरे दी है और हमें क्या कर हमारा काम क्या है कि हमें एक बाइनरी ट्री बनानी है जो कि पीएसटी फॉलो करे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे एलिमेंट का हम निकालते हैं मिडल एलिमेंट। और मिडल एलिमेंट कैसे निकालते थे कि हमको इसको क्या करते थे, पहले एलिमेंट को लो मान लेते थे और जो ये वाला था हम इसको राइट मान लेते थे, और फिर उसके बाद इसका मीडियन निकाल लेते थे जो फॉर्मूला होता था। ठीक, वो मैं आपको कोड में दिखाऊंगा। तो ये हमारा ट्रिक होती थी। तो मैं इसका जो बताया हुआ ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली बताता चला जाऊंगा कि किस तरह से हमारी असल में ट्री बन रही होगी, और वो आपको कोड में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो इसका जब हम निकालते हैं मिडिल एलिमेंट तो इसका मिडिल एलिमेंट हमारा निकलता है जीरो। ठीक, मिडिल एलिमेंट जीरो निकलता है, तो ये है हमारा पॉइंटर। तो क्या करता है कि इसकी पहले सबसे पहले इस पूरी की पूरी एरे में जो मिडिल एलिमेंट निकलता है उसको पॉइंटर की मदद से हम उसको सबसे पहला एलिमेंट यानी कि रूट बना देते हैं, जीरो। ठीक, अब ये हमारा क्या है, ये जीरो जीरो नाम का है, वो हमारा एक पूरा बड़ा सा क्या है, हमारा एक नोड है। ठीक, ये हमारा पूरा नोड बन चुका है जो रूट होल्ड करके रखेगा इस पूरी ट्री को। ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि ये क्या है, एक सॉर्टेड एरे दी हुई है जिसमें से लेफ्ट में से छोटे होंगे, तो यानी कि जीरो के लेफ्ट में जितने एलिमेंट हैं वो जीरो के कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, और जो जीरो से राइट में एलिमेंट लिखे हैं वो जीरो के राइट में जाएंगे। ठीक, तो हम ऐसे ही लगा रखेंगे, इसमें लिखेंगे कि जीरो के लेफ्ट में कौन सा जाएगा। जैसे ही हम हमें जब क्या होना होगा बाइनरी ट्री में जीरो के लेफ्ट में कुछ जोड़ना होगा तो हम जीरो के लेफ्ट में देखेंगे, मतलब कि यहाँ से लेके इतने एरिया में देखेंगे। अब इतने एरिया का हम क्या निकालेंगे, मिडल एलिमेंट निकालेंगे। तो जब लो यहाँ पे है, राइट यहाँ पे, जब इसका मिडल एलिमेंट निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, हमें -3 आएगा। तो रूट के लेफ्ट में हम -3 नाम का एक नोड जोड़ देंगे। ठीक है, ये -3 नाम का नोड जोड़ देंगे, और वो कैसे जोड़ेगा, इस इस ये जो हमारा रूट ये जो बना हुआ है इसकी मदद से रिकर्जनली यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर आके और इसको लगा देगा। ठीक है, ओके। तो वो कैसे हो रहा होगा, वो रूट के लेफ्ट में जा जाके हो रहा होगा उस तरह से। ठीक है, तो इसकी मदद से हो रहा है वो रिकर्जन में, यहाँ पे आके यही वाला जो पॉइंटर है इसी की मदद से होगा वहाँ पे। ठीक है, ये लग गया। अब लगने के बाद अब क्या है, अब इस यहाँ अब क्या है, हम लोग यहाँ पर है ना, जब रिकर्जन चल रहा होता है तो जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर ही हमारा ये होता है पॉइंटर। तो यहाँ पर है हम, यहाँ पे मतलब इस नोड पे है। ठीक, तो जब -3 पर है तो अब क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, अब -3 के लेफ्ट की बारी। -3 के लेफ्ट में देखेंगे कि -3 के लेफ्ट में क्या है। तो -3 के मतलब -3 के लेफ्ट में अब क्या लगेगा। तो -3 के जब लेफ्ट में देखना होगा क्या लगेगा, तो इस -3 से जो अब क्या है कि -3 के लेफ्ट में क्या होगा, इससे जो छोटा एलिमेंट है वो लगेगा, तो मतलब -3 के लेफ्ट में देखेंगे। तो -3 के लेफ्ट में क्या दिखेगा हमें, ये -10 मिलेगा। जो हिमसेल्फ क्या होगा, लो भी यही होगा, राइट भी यही होगा। ठीक है, लो पॉइंटर राइट पॉइंटर भी यही होगा। तो जो -10 है वही हमारा क्या हो जाएगा, मेरा एलिमेंट। ये हमने लगा दिया यहाँ पे -10। ठीक, ये -10 नाम का हमारा नोड यहाँ पे बन चुका है। ठीक, और जैसे ये बनता है तो मतलब जो यहाँ पे जुड़ रहा है ना वो इस पॉइंटर की मदद से ही जुड़ रहा होता है। ठीक, असल में इस तरह से।
ठीक। तो ये समझिए, एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे है, ये जो पॉइंटर यहाँ पे है। अब क्या करते हैं, -10 के लेफ्ट में लगाना है ना। अब -10 पे पहुंचे तो पहुंचना पड़ेगा ना -10 के भी लेफ्ट में। देखेंगे सबके लिए रिकर्जन सेम होता है, रूल सबके लिए सेम फॉलो होता है। तो उसके लेफ्ट में देखेंगे तो हम ऑब्वियसली क्या है, हम लास्ट एलिमेंट में है, इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं। यानी कि ये यहाँ पर जब हम होंगे तो हमारी कंडीशन पता है क्या होगी, हमारा जो आर है यानी कि राइट, वो हो चुका होगा -1। ठीक, रिकर्जन के थ्रू, रिकर्जन की मदद से। और जो हमारा लेफ्ट है वो हमारा 0 ही रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, जब भी हम लेफ्ट में जाना होता था तो ये मिडिल एलिमेंट से -1 करते थे ना। तो जब हम -10 सिंगल पे थे और जब हमने यहाँ पे माइनस किया यानी कि 0 -1 किया, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये कंडीशन ये बना रखेंगे कि कभी भी ये चीज़ अगर हुआ कि लेफ्ट हमारा क्या हुआ, बड़ा हो गया राइट से, तो मतलब कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं, बेस कंडीशन पे, यानी कि लास्ट, उससे एलिमेंट है ही नहीं उसके बाद। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे नल पॉइंटर, ये हो जाएगा हमारा नल। ठीक, मतलब कि ये जो जैसी कंडीशन हिट होगी तो ये नल जो होगा ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, ये रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करेगी, रिटर्न रिटर्न करे, वो नल रिटर्न करेगा। ठीक, जब ये हो जाएगा तो अब इसकी बारी है राइट में देखने की। तो -10 क्या करेगा, राइट में देखेगा कि अपने राइट में क्या लगना चाहिए। तो इसके राइट में जब हम देखेंगे तब पता है क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो लो है, हमारा यानी कि जो लो था, हमारा लो क्या करता था, जब हमें राइट जाना होता था, राइट चेक करने के लिए, तो हम क्या करते थे, मिड में एक बढ़ाते थे, +1 करते थे। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा लो 0 था, जब यहाँ पे थे सिंगल एलिमेंट 0 था, तो लो हो जाएगा 1 हमारा। ठीक, लेकिन जो हमारा राइट है उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी, तो आर हमारा 0 ही रहेगा, क्योंकि जब सिंगल एलिमेंट पे तो आर हमारा 0 था। और यहाँ पर भी क्या हमें दिख रहा है कि एल हमारा क्या हो गया, बड़ा, वापस बड़ा हो गया, तो फिर ये क्या रिटर्न कर देगा, नल। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नल। ठीक, तो ये कंडीशन पे नल आ जाएगा। ओके 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 ओके। अब ये यहाँ पे बन गया। जैसे जैसे अब इसकी देखिए, लेफ्ट वाली एबिलिटी भी इस्तेमाल हो चुकी है, इसकी राइट वाली एबिलिटी भी क्या हो चुकी है, इस्तेमाल हो चुकी है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये जाएगा वापस -3 के पास। -3 के पास पहुंचने के बाद अब -3 पहुंच चुका है, -3 के राइट में क्या लगेगा, अब ऑब्वियसली कुछ नहीं लगेगा। राइट में क्या होगा, उसके कुछ होगा ही नहीं एलिमेंट, मतलब वापस रिटर्न हो जाएगा बिना कुछ रिटर्न किए। तो ये क्या होगा कि ये हो जाएगा वापस यहाँ पर। ठीक है ना। तो जब -10 से -3 बैक ट्रैक जाएंगे, तो हम बैक ट्रैक होने के बाद ये क्या करेगा, -3 अपना राइट वाला एबिलिटी इस्तेमाल करेगा, यानी कि रिकर्जन, कि इसके राइट में क्या लगेगा। तो इसके राइट में क्या लगता है कि हम क्या करते हैं, मिड में क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो हमारा अभी हमारा मिड क्या था, मिड में +1 करते हैं, तो हमारा मिड अभी क्या था, तो जो हमारा मिड +1 करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट हमारा हो जाएगा, ये है 0 1, और इसके ये इससे बड़ा जो इससे ज़्यादा है, यानी कि हो जाएगा 2। ठीक है, लेकिन हमारा राइट क्या था, यहाँ पे राइट हमारा 1 था, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, तो यहाँ पर भी हम क्या रिटर्न कर देंगे, नल रिटर्न कर देंगे। तो इसके भी यहाँ, इसके यहाँ पे क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, नल। ठीक, अब हम जाएंगे वापस से 0 के पास। ठीक है, 0 के पास पहुंचने के बाद अब 0 का काम है, 0 अपने इसमें देखेगा, राइट में, इस साइड में। ठीक है, तो इसके ये राइट में क्या लगेगा, अब ये क्या दे लगाएगा, बड़े एलिमेंट लगाएगा, यहाँ पर बड़े एलिमेंट लगाएगा। ये देखेगा, इसमें इसमें देखता है, तो इसमें पहले तो जो मिडिल एलिमेंट निकलता है वो क्या निकलता है, इन दोनों में मिडिल एलिमेंट हमारा निकलेगा एक तरीके से 9 निकलेगा। ठीक, ये हमारा लग गया यहाँ पर 9। और ये किसकी मदद से लग रहा है, इसी पॉइंटर की मदद से निकल रहा है। ठीक, ये पॉइंटर है, इसी मदद से निकल आ रहा है, बस रिकर्जन के थ्रू हम रूट के राइट में जा जाके इस तरह से लग रहा है। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इमेजिनेशन बना के, ये सोच के रखिए, अगर आपको नहीं पता है तो ये सोच समझ के रखिए कि एक ही पॉइंटर हमारा, और जो ये जो पूरा ट्री बन रही है वो एक ही पॉइंटर की मदद से बन रही है, वो है रूट। ठीक है, ओके। ठीक, अब हम पहुंचते हैं 9 पे। 9 पे पहुंचने के बाद अब क्या होगा, ये हमारा क्या लग चुका है, 9 लग चुका है। 9 लगने के बाद 9 पे पहुंचे हैं तो लेफ्ट पे देखते हैं। ठीक, चलो।
9 पे पहुँचने के बाद देखते हैं इसके लेफ्ट, मतलब 9 से छोटा एलिमेंट लगेगा ना। तो हमारा यहाँ पर जब हम थे, तो हमारी लेफ्ट की वैल्यू क्या थी? 0 1 2 3। लेफ्ट हमारा था 3, और जो हमारा राइट था वो था हमारा 4। ठीक है, ये लेफ्ट हमारा 3 था, राइट हमारा 4 था, तब हमने ये 9 बनाया था। फिर उसके बाद हमें छोटा देखना है ना इससे, तो छोटा देखने के लिए क्या करते हैं, मिडिल एलिमेंट में एक कम करते हैं। तो क्या करेंगे, इस मिडिल एलिमेंट में एक कम करेंगे। तो मिडिल एलिमेंट में कम करने के लिए क्या करते हैं, वो मिडिल एलिमेंट में कम करने के लिए मतलब छोटा देखना है, तो जो राइट वाला पॉइंटर है, हाँ, जो स्टार्टिंग वाला जो राइट वाला पॉइंटर है उसमें एक कम करेंगे, इसमें एक कम कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 3। अभी देखिए दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, तो ये दोनों बराबर है, तो मतलब कि ये तो कंडीशन फुलफिल हिट तो नहीं हुई, तो बराबर पे है। तो यहाँ पर क्या हमारा लग जाएगा, ऑब्वियसली अब लेफ्ट और राइट किसको पॉइंट कर देगा, इसी को ही, और इसी का मिड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट आ जाएगा 5। ठीक, 5 लग गया। अब जाएंगे इसी तरह इसके लेफ्ट में, देखते हैं जो कंडीशन हमने यहाँ पे देखी थी कि यहाँ नल आया है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। यहाँ पे नल कैसे आएगा कि यहाँ पर जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात समझिए हमारा। तो इस वजह से हमारा जो ट्री है वो इस तरह से कुछ बन जाती है। अब इसको जो है जल्दी से हम लोग कोड में देख लेते हैं। तो ये है हमारा कोड, जिसमें हम सबसे पहले लेफ्ट को क्या देते हैं, 0, एक एरे का स्टार्टिंग पॉइंट, और एक एरे का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट राइट दे देते हैं। ठीक है, और एक हम बनाते हैं एचबी बाइनरी ट्री, जिसका लिखा है कि हाइट बैलेंस्ड बाइनरी ट्री बनाएगा ये। ठीक है, और इसमें हम लेके जाएंगे लेफ्ट और राइट लेके जाएंगे, लेके आ गए। इसमें ये बेस कंडीशन लगा दी कि लेफ्ट अगर बाहर होगा तो बड़ा होगा राइट से, तो नल पॉइंटर रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। और हर बार हम क्या देखेंगे, मिडिल एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, जो मिडिल एलिमेंट आएगा वो हम मिडिल एलिमेंट इस रूट की मदद से उसमें इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम आते हैं तो हम जो स्टार्टिंग वाला जो हमें जीरो मिलता है वो हम इसकी मदद से हम जो स्टार्टिंग में जीरो मिलता है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राइट, इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में क्या लगेगा। अब देखिए हमने लिमिट दे दी, लेफ्ट जीरो था, और जो मिड आया था हमारा बीच का एलिमेंट आया था जीरो, अब जीरो के एक कदम पहले उससे लेफ्ट, अब ये रेंज हो गई, ये इंटरवल हो गया। अब इस इंटरवल में फिर से क्या होगा, ये मिड कैलकुलेट होगा, और ये तो हर बार चेक होता रहता है, जिसमें उसमें मिड चेक होगा, मिडिल एलिमेंट, फिर वही मिडिल एलिमेंट उसके लेफ्ट के राइट में इसकी मदद से लग जाएगा। ठीक है, उस जो इंटरवल में मिला है उस इंटरवल में जो हमारा मिड निकलेगा वो मिड उसके लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट में लग जाएगा इस रूट वाले पॉइंटर की मदद से। ठीक है, और जैसे ही उस जो एलिमेंट लगेगा, फिर से हम क्या करेंगे, उसका फिर से क्या होगा, वो फिर से इसके अंदर आएगा, और ये अपने लेफ्ट में जाके देखने की कोशिश करेगा। तो अब क्या होगा, जो हमें एलिमेंट मिला था, जो मिड मिला था, अब उस मिड एलिमेंट के क्या करेंगे, अब उस मिड एलिमेंट के क्या आ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। तो ऑब्वियसली हमारा जो था एलिमेंट हमारा सॉर्टेड में था, इसलिए हमें जो मिड एलिमेंट था वो एक के बाद एक के बाद एक साथ मिलता चला जा रहा, मतलब मिड के ही लेफ्ट जो जस्ट बगल में है, वही हमें जो है लगभग मिल जा रहा था मिड एलिमेंट, और उसके राइट में जब हम देख देख रहे थे तो उसके राइट में भी लगभग वही या उसके आसपास एलिमेंट जो है मिड एलिमेंट हमें मिल जा रहा था, जिसकी मदद से हमने ये बना दिया। इसमें हम ये बनाया जा रहे थे। इसी तरह एलिमेंट में भी इसी तरह यही चेक होता है, होते 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 फिर ये क्या होता है, रूट रिटर्न कर देता है उसको, बैक ट्रैक होता है जब। ठीक है, ये वापस से क्या होता है, बैक ट्रैक होता है तो रिटर्न कर देता है। जब ये क्या हो जाता है, नल हो जाता है, यानी कि लीफ कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जब ये क्या दे देता है, नल दे देता है, ये क्या दे देता है, नल देता है, तो ये रूट क्या होता है, अपने रूट के पास जाता है बैक ट्रैक होके। ठीक है, और यही होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और लास्ट में हमारी बाइनरी ट्री बन जाती है। ठीक है, तो इतना अगर समझ में आ गया हो इतना, तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा और आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट फंसता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको आपके लिए अलग से उसमें आपको बता दूंगा। और बाकी जो हमारा ग्रुप है वो इस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं तुरंत। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक आपको आपसे मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।